बहुत से लोगों की बहादुरी से भरी कहानियां आपने इस चैनल पर बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज सुनाता हूँ सबसे तगड़े बब्बर शेर की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। महापराक्रमी, परम प्रतापी, तू उस वीर शिवा का लाला था। एक अकेले तूने मुगलों को घुटनों के बल झुका डाला था। कटी जिह्वा घायल थी पर तुमने राष्ट्र का सौदा किया नहीं। मस्तक कट गया फिर भी तुम मुगलों के आगे झुका नहीं। ये कहानी है 40 दिन के दर्दनाक अंत की। 40 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मुगल हारे नहीं, और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन संभाज जीते नहीं। 40 दिन में एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन औरंगजेब मरा नहीं, और एक भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन ये संभाज जिया नहीं। 40वें दिन मृत्यु को मारकर खुद मृत्युंजय हुआ। ऐसे मृत्यु को पराजय करने वाला विश्व में दूजा संभव नहीं। दोस्तों, मराठा साम्राज्य का एक ऐसा ताकतवर योद्धा जिनकी दहाड़ से जंगल ही नहीं मुगलों का पूरा काफिला थर थर कांपता था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपने लोगों को, अपने स्वराज्य को, अपने धर्म को मजबूर नहीं होने दिया, और अपनी तेज बुद्धि, विशाल ताकत और असीमित मानसिकता के वजह से हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज हो गया। मैं बात कर रहा हूँ मराठाओं और हम सभी के शान इतिहास के सबसे महान इंसान की। नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों, अगर आप इनको सुनने बैठोगे तो कभी हटने का मन ही नहीं करेगा, और इनकी जीवनी का अगर 5% हिस्सा भी हमें मिल जाए तो कसम से हमारे जितना किस्मत वाला कोई नहीं। आज के इस बवाल वीडियो में मैं इन्हीं की जिंदगी से 5 ऐसे लाइफ लेसन देने वाला हूँ जो असल में आप में से कई लोगों को इनके जैसा बनने के लिए इंस्पायर करेंगे, क्योंकि सच में आज इस देश को, हमारे वतन को ऐसे वीरों की सख्त जरूरत है। इन लेसन में आगे आपको कुछ गलतियां भी देखने को मिलेंगी जो सबसे ज्यादा सीरियसली सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये वही गलतियां होती है जिससे बड़े से बड़ा वीर योद्धा भी भटक जाता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आग लगाने वाला वीडियो है ये, तो वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए सुनते हैं 5 तगड़े लाइफ लेसन जो संभाजी महाराज की जिंदगी से हम सभी को सीखने चाहिए। नंबर 1, वेरी डेयरिंग। आज इतने सालों बाद भी मराठाओं की जुबानी अगर आप सुनोगे तो वो यही कहेंगे, अगर जिगरा हो तो संभाजी महाराज जैसा। 10 साल की उम्र में वो शेरों से भिड़ जाते थे। 12 साल की उम्र में अकेले घने और खतरनाक जंगल में शिकार करने जाते थे। ऐसे इनके डेयरिंग किस्से सुनाने लगूं तो ये वीडियो नहीं एक फिल्म बन जाएगी। लेकिन इसके पीछे का एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। जब संभाजी महाराज अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब के पास शांति प्रस्ताव हेतु जाते हैं तो उस वक्त उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। उस वक्त संभाजी की उम्र महज 14 साल थी, जहां अगर आज का उस उम्र का लड़का उस हाल में होता तो कांप जाता। मगर संभाजी वहां पर सुरंग खोजने लगे, अपने पिता छत्रपति शिवाजी के साथ निकलने की तैयारी करने लगे, और आखिर में वो दोनों दीवार से छलांग लगाकर आजाद हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि पहले से ही एक महान राजा रहे हैं, उनके पुत्र यानी संभाजी महाराज अब उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे थे। औरंगजेब से आजाद होने की पूरी प्लानिंग भी संभाजी महाराज ने ही की थी। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, उनकी उम्र उस वक्त महज 14 साल थी। दुश्मन के इलाके से खुद को आजाद करके निकलना या इसके बारे में सोचना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि अगर इस दौरान पकड़े गए तो फिर जो सजा मिलेगी वो नर्क से भी बदतर होगी। इसके लिए मजबूत जिगर और बाज की नजर चाहिए, और यही वो पहली सबसे बवाल खूबी है जो हमें छत्रपति संभाजी महाराज से सीखने को मिलती है। मजबूत जिगर रखो, जहाँ गलती नहीं वहाँ झुकना मंजूर नहीं। बस इस ताकत के साथ जिंदगी जियो, शेरों वाली जिंदगी जियोगे। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑब्सेशन। भगवान श्री कृष्ण खुद भगवत गीता में कहते हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, वो गलतियां जरूर करता है। समझदार वही है जो उन गलतियों को कभी ना दोहराए ताकि उसे बुरा अंजाम ना देखना पड़े। ठीक इसी तरह छत्रपति संभाजी बहुत बड़े वीर थे। उनके अंदर एक सेना जितनी ताकत थी, और दिमाग तो बिजली से भी तेज था, मगर फिर भी उनका एक बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ। उनकी मौत की वो गर्व वाली कहानी आपने सुनी है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, आगे मैं वो भी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले संभाजी महाराज ने एक गलती भी की थी। एक समय बाद वो शराब और नशे के आदी हो गए थे। इस दौरान कई दफा उन्होंने अपना बहुत सारा धन भी लुटा दिया। वो गलत लोगों के संगत में पड़ गए, और इतना तो हम बखूबी जानते हैं कि एक बार आदमी गहरे नशे का आदी हो जाता है तो कई बार वो उतने मजबूती से फैसले नहीं कर पाता जैसा करने की उसमें काबिलियत होती है। संभाजी महाराज का नाम इतिहास के वीरों में उस जमाने में भी बहुत मशहूर था, और आगे भी बेशक अंत काल तक रहेगा। लेकिन यही नाम और शोहरत ने एक समय पर उन्हें थोड़ा भटका दिया। वो नशे के आदी हो गए थे, इसलिए आप अपने जुनून से कभी भी ध्यान मत भटकाना। नंबर 3, पैट्रियोटिज्म इन ब्लड। उनकी पूरी जिंदगी बेशक शेरों वाली गुजरी, और मरने के 8 सालों बाद भी उनकी जो इज्जत है हमारे दिलों में, वो भी बादशाहों वाली है। लेकिन जितनी ताकतवर उनकी जिंदगी रही, अंत भी उतना ही दर्दनाक हुआ। जब औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया तो संभाजी महाराज को जिंदा बख्शने की 3 शर्तें दी। पहली की धर्म परिवर्तन करो, दूसरी अपना स्वराज्य मेरे नाम करो, और तीसरी अपने देव की यानी भगवान की आस्था बदल लो। लेकिन वो तो फौलादी जिगर वाले सम्राट थे, वो कहाँ किसी के सामने झुकने वाले थे। उन्होंने औरंगजेब की इन शर्तों पर थूक दिया।
इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ जो सलूक किया वो आज भी मराठाओं और हम सभी के दिलों में चुभता है। उन्होंने संभाजी महाराज की खाल उधेड़ दी, नाखून नोच लिए, आंखों में जलता हुआ सलिया डाल दिया, बाल नोच लिए और भूखे प्यासे रखा। औरंगजेब ने हर वो जानवरपन दिखाया जो उसकी औकात थी, मगर फिर भी संभाजी झुके नहीं। उन्होंने मौत को गले से लगा लिया, लेकिन अपनी मिट्टी, अपना देश मुगलों के नाम नहीं होने दिया। अगर ऐसी देशभक्ति आज हर एक शख्स के अंदर आ जाए ना, तो अखंड भारत का निर्माण होगा। और फिर पूरी दुनिया एक तरफ भी हो जाए तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों, असल मायनों में यही जुनून हर आदमी को रखना चाहिए जो अपनी इज्जत के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए किसी भी हद तक जा सके। ऐसे लोग खुद तो महान बनते ही हैं, बल्कि कई हजारों के इंस्पिरेशन भी बनते हैं। नंबर 4, मल्टी ब्लेस्ड। दोस्तों, मल्टी टैलेंटेड, ये सब तो फिर भी आपने सुना होगा, लेकिन संभाजी महाराज की कहानी में मल्टी ब्लेस्ड लिखा जाएगा, क्योंकि ये हर तरह से ब्लेस्ड थे। कहते हैं जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है वो कभी शस्त्र नहीं उठा सकता, और जो शस्त्र उठा सकता है वो कभी शास्त्र नहीं पढ़ सकता। ये नामुमकिन है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज दोनों कर सकते थे। वो 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं के ज्ञानी थे और न जाने कितने शास्त्रों को बहुत कम उम्र में ही पढ़ चुके थे। उनके पास कई अद्भुत कलाएं थी और इसी वजह से वो कभी कोई युद्ध नहीं हारे। वो हर कला में निपुण थे। अगर एक जंग जीतनी है तो अपनी सेना मजबूत करो, अगर पूरी दुनिया जीतनी है तो खुद को मजबूत करो। याद रखना, अपनी ताकतों को जितना ज्यादा बढ़ाओगे, दुश्मन को हराना उतना आसान हो जाएगा। और यही वो शास्त्र के नियम थे जिसे संभाजी बचपन से मानते थे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में दूसरों से बहुत ज्यादा कामयाबी चाहते हो, शोहरत चाहते हो, तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चालू कर दो। अकेले 100 के बराबर हो जाओगे, जैसे संभाजी महाराज थे। नंबर 5, ट्रस्ट बाय हैविंग एंड डाउट। सबके साथ भरोसा करो। दोस्तों, आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो आपने अक्सर सुनी होगी और ये बिल्कुल सच है। आंख बंद करके भरोसा करना कई बार आंखें खोल देता है, तो कई बार हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद भी कर देता है। संभाजी महाराज की कहानी का अंत कुछ ऐसे ही हुआ। मराठा अक्सर अपनी एकता के चलते चर्चा में रहते। ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता कि उन्हीं के राज्य का कोई गद्दारी करेगा, और वो भी कौन? खुद संभाजी महाराज का जीजा। हाँ बिल्कुल, संगमेश्वर में एक मीटिंग फिक्स हुई थी और रात के समय संभाजी महाराज और उनके साथ कवि कैलाश एक जगह रुके थे। वो जगह महफूज थी। किसी को असल में नहीं पता था कि संभाजी और कवि कैलाश कहाँ हैं, सिवाय उनके जीजा के। लेकिन उनका जीजा गद्दार निकला और उसने कुछ लालच के चलते औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिया और आखिर में मराठाओं ने अपना एक वीर छत्रपति संभाजी महाराज खो दिया। अगर वो कुछ साल और रह जाते तो बेशक मुगलों को जड़ से खत्म कर देते। जो हुआ बहुत बुरा हुआ और इतिहास में ये कभी ना दोहराया जाए, बस यही दुआ करते हैं। लेकिन हाँ, एक तगड़ा लेसन तो यहाँ भी जरूर सीखने को मिलेगा कि भरोसा जरूर करो, लेकिन एक आंख खुली रख के, दोनों आंखें बंद रख के नहीं। खासकर तब जब बात जान की या परिवार की हो। भरोसा दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, इसी पर पूरी दुनिया टिकी है। लेकिन इसी भरोसे को हमेशा एक आंख खुली रख के करना चाहिए। किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले इतना सोचना चाहिए कि क्या जब पिछली बार मैंने इस पर भरोसा किया था तो इसने उसकी इज्जत रखी थी? क्या आज तक इसने मेरे लिए कुछ किया है? क्या आज तक इसने मेरा कुछ अच्छा चाहा है? कुछ आम से सवाल है जो अगर खुद से पूछ लोगे तो ये साफ हो जाएगा कि कौन आम है, कौन खास है और कौन धोखेबाज है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस मोटिवेशनल विंग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।